आपको 3 राज्यों का न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस सिखाया और अब आपको दिखाते हैं महापोल, यानी कि अलग अलग पोल्स में किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। आंकड़ों की बाजीगरी में कौन किस पर भारी है, एक नजर इस पर बिठा लिए। 2017 के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर दिख रही है। तमाम चैनलों के एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ की छवि विरोधियों पर भारी पड़ती दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस की, जिसमें बीजेपी को यूपी में 294 सीटें जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 105 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी को न्यूज 24 टुडे चाणक्य के आकलन में 2 सीट मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। वहीं अगर एक्सिस माई इंडिया के पोल की बात करें तो बीजेपी को यूपी में 288 से 326 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी को इस एग्जिट पोल में 71 से 101 सीटें दी गई हैं। बीएसपी 3 से 9 और कांग्रेस को 1 से 3 एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट ने सीटें दी हैं। अब एबीपी सी वोटर के पोल की बात करें तो यहां भी बीजेपी के यूपी की सत्ता में बने रहने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी को सी वोटर के एग्जिट पोल में 288 से 244 सीटें दी गई हैं। समाजवादी पार्टी को 132 से 148 सीटें, बीएसपी को 13 से 21 और कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। यूपी का एक और एग्जिट पोल टाइम्स नाउ वीटो ने किया है। इस पोल में बीजेपी को यूपी में 225 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी 151 सीटें पा सकती है। बीएसपी को 14 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती हैं। यानी महा एग्जिट पोल यूपी में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। यूपी के बाद सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं पंजाब पर। पंजाब के एग्जिट पोल क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के आकलन में आपकी सुनामी का अनुमान है। एनालिसिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 100 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी गठबंधन को 6 सीटें दी गई हैं। बीजेपी गठबंधन को न्यूज 24 टुडे चाणक्य के आकलन में 1 सीट दी गई है। वहीं एक्सिस माई इंडिया का पंजाब का एग्जिट पोल देखें तो कांग्रेस को 19 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को इस एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा 76 से 90 सीटें दिखाई गई हैं। अकाली बीएसपी गठबंधन को 7 से 11 सीटें और बीजेपी गठबंधन को 1 से 4 सीटें इस पोल के हिसाब से मिलने के संकेत हैं। अब एबीपी सी वोटर के पोल की बात करें तो यहाँ पंजाब में कांग्रेस को 22 से 28 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को सी वोटर के एग्जिट पोल में 51 से 61 सीटें दी गई हैं। अकाली बीएसपी गठबंधन को 20 से 26 सीटें और बीजेपी गठबंधन को 7 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। पंजाब का एक और एग्जिट पोल टाइम्स नाउ वीटो ने किया है। इस पोल में कांग्रेस को 26 सीटें मिल सकती हैं। इस पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी 66 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। वहीं शिरोमणि अकाली दल बीएसपी 19 सीटें और बीजेपी गठबंधन 4 सीटें पा सकता है। यानी पंजाब का वहां एग्जिट पोल कहता है कि इस बार भी पंजाब में आम आदमी पार्टी पहली बार सरकार बना सकती है। पंजाब के बाद उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में उत्तराखंड में बीजेपी को 43 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस 24 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रह सकती है, जबकि अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि इस एग्जिट पोल में कुछ सीटें प्लस माइनस भी हो सकती हैं। वहीं एक्सिस माई इंडिया का उत्तराखंड का एग्जिट पोल देखे तो बीजेपी को 36 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को इस एग्जिट पोल में 20 से 30 सीटें दी गई हैं, जबकि अन्य को 4 से 9 सीटें मिल सकती हैं। अगर एबीपी न्यूज और सी वोटर के पोल की बात करें तो यहाँ उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। सी वोटर के पोल में बीजेपी को उत्तराखंड में 26 से 32 सीटें मिलती दिख रही हैं। इस पोल में सबसे ज्यादा कांग्रेस को 32 से 38 सीटें दी गई हैं। पोल के मुताबिक अन्य 3 से 9 सीटें पा सकते हैं। उत्तराखंड का एक और एग्जिट पोल टाइम्स नाउ वीटो ने किया है। इस पोल में बीजेपी को उत्तराखंड में 37 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 31 सीटें पा सकती है, जबकि अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। यानी उत्तराखंड के महा एग्जिट पोल का लब्बो लुबाब देखें तो बीजेपी सत्ता में बनी रह सकती है। अब बात करते हैं गोवा के एग्जिट पोल की। वहीं एक्सिस माई इंडिया का गोवा का एग्जिट पोल देखे तो बीजेपी को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्डी पार्टी के गठबंधन को इस एग्जिट पोल में 15 से 20 सीटें दी गई हैं। टीएमसी एमजीपी के गठबंधन को 2 से 5 सीटें इस पोल के हिसाब से मिलने के संकेत हैं। अब एबीपी सी वोटर के पोल की बात करें तो
यहाँ गोवा में बीजेपी को 13 से 17 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्डी पार्टी को सी वोटर के एग्जिट पोल में 12 से 16 सीटें दी गई हैं। टीएमसी-एमजीपी गठबंधन को 5 से 9 सीटें मिलने की उम्मीद है। गोवा का एक और एग्जिट पोल टाइम्स नाउ वीटो ने किया है। इस पोल में बीजेपी को गोवा में 14 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्डी पार्टी सबसे ज्यादा 16 सीटें पा सकती है, जबकि टीएमसी-एमजीपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। गोवा के महा एग्जिट पोल को अगर देखा जाए तो यह मामला 50-50 नजर आ रहा है। मणिपुर को लेकर एग्जिट पोल क्या कहते हैं, अब वो भी जान लीजिए। एक्सिस माई इंडिया का मणिपुर के एग्जिट पोल देखें तो बीजेपी को 33 से 43 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन को इस एग्जिट पोल में 4 से 8 सीटें दी गई हैं। एनपीएफ को 4 से 8 सीटें और एनपीपी को 4 से 8 सीटें इस पोल के हिसाब से मिलने के संकेत हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।